3 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क से उड़ान भरती है पैनम फ्लाइट 914, एक आम सी फ्लाइट 57 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन यह फ्लाइट कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, गायब हो जाती है बिना कोई सिग्नल, बिना कोई चेतावनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक 37 साल बाद 1992 में वही फ्लाइट, वही नंबर, वही प्लेन अचानक उतरता है वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर। सब कुछ वैसा का वैसा, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में हुआ था या यह सबसे बड़ी सोशल मीडिया साजिश थी? क्या फ्लाइट 914 टाइम ट्रैवल कर गई थी, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे दुनिया से छुपाया गया? आज हम करेंगे इस रहस्य का पूरा विश्लेषण, सबूतों के साथ, लॉजिक के साथ और कुछ ऐसे राजों के साथ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और अगर आप भी हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए हिस्ट्री 777 को, क्योंकि यहाँ मिलती है कहानी, वो भी सबूतों के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उठाने वाले हैं उस पर्दे से राज जिसे दुनिया ने सालों से दबा रखा था। लेट्स गो। 3 जुलाई 1955 सुबह के करीब 8 बजे न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914, एक डगलस DC-4 विमान, अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। विमान में 75 यात्री थे, कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स, कुछ परिवार छुट्टियों के लिए और कुछ बुजुर्ग जो मियामी में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। साथ ही 3 पायलट और 3 एयर होस्टेस। मुख्य पायलट कैप्टन मिगवेल विक्टर, 18 साल के अनुभव वाला एक अनुभवी फ्लाइट कमांडर। मौसम साफ था, दृश्यता शानदार, कोई तूफान नहीं, कोई खतरा नहीं। सुबह 8:20 पर कंट्रोल टावर से अनुमति मिलती है और फ्लाइट 914 रनवे से उड़ान भरती है। उड़ान की अवधि लगभग 2 घंटे 30 मिनट की थी। शुरुआत सामान्य थी, लेकिन लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद जब विमान फ्लोरिडा के आसमान में प्रवेश करने वाला था, तभी अचानक रेडार स्क्रीन से फ्लाइट गायब हो जाती है। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना ही टावर से संपर्क। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अफरा तफरी मच जाती है। लगातार संपर्क की कोशिश होती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। आसपास के हवाई अड्डों को अलर्ट भेजा जाता है। तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। कोस्ट गार्ड, नेवी के हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मछुआरों की नावें तक खोज में लगाई गईं। अटलांटिक महासागर के बड़े हिस्से को खंगाला गया, लेकिन विमान का न कोई मलबा मिला, न ईंधन के धब्बे, न बॉडी। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, पैन एम फ्लाइट 914, अ मॉडर्न मिस्ट्री ओवर अमेरिकन स्काई। और 10 दिन बाद, जब सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, इस फ्लाइट को आधिकारिक तौर पर मिसिंग एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचना दी गई, आपके प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ने अंतिम संस्कार किए, कुछ ने उम्मीद बनाए रखी। धीरे धीरे केस सरकारी फाइलों में दब गया। बस एक लाइन लिखी गई, प्रिज्यूम्ड क्रैश, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या यह वाकई क्लोज था, या यह शुरुआत थी उस रहस्य की जो 37 साल बाद दुनिया के सामने आने वाला था? 9 सितंबर 1992, सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराकस, वेनेजुएला। सुबह का वक्त, एयर ट्रैफिक सामान्य, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर दिखाई देता है एक पुराना विमान। ट्रांसपॉन्डर कोड सिस्टम में मौजूद ही नहीं। स्पीड, हेडिंग, एटीट्यूड, सब 1950 के पुराने विमान जैसा। ATC ऑफिसर पहले सोचते हैं शायद कोई पुराना मिलिट्री विमान होगा, लेकिन जब रेडियो से संपर्क किया जाता है, जवाब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की मांग कर रहा है, यानी वही फ्लाइट जो 1955 में लापता हो गई थी। हड़बड़ी में रिकॉर्ड चेक होते हैं और सब कुछ मेल खाता है। ट्रांसपॉन्डर कोड, कॉल साइन, यहाँ तक कि पायलट का नाम कैप्टन मिगवेल विक्टर। विमान को तुरंत रनवे 5 पर लैंडिंग की अनुमति दी जाती है। जैसे ही विमान जमीन पर उतरता है, सबकी नजर उसकी बनावट पर जाती है। एक पुराना डगलस DC-4, जंग लगे पंख, फीका पड़ा पेंट और कोई आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं। गेट खुलता है और यात्री बाहर आते हैं। महिलाएं 1950 की ड्रेस में, पुरुष पुराने सूट और फेडोरा टोपी में, कागज के टिकट, बिना बारकोड, बिना चिप। यहाँ तक कि एक महिला अपने गोद में बच्चा लिए थी जो 1952 से 55 का जन्म लगता था। यात्री घबराए हुए थे, पूछते हैं क्या हम मियामी में हैं? यह जगह अलग क्यों लग रही है? लेकिन तभी एक ट्विस्ट, जब इमिग्रेशन ऑफिसर जुआन डेला कोर्ट विमान के पास जाता है, पायलट अचानक दरवाजा बंद करता है और फिर बिना अनुमति के विमान दोबारा टेक ऑफ कर लेता है। सब हैरान, और वह विमान फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है।
कुछ मानते हैं यह टाइम ट्रैवल का सबूत है, कुछ कहते हैं यह एक हॉक्स, एक अफवाह, लेकिन असली मोड़ आता है 1993 में, जब वीकली वर्ल्ड न्यूज नामक टैबलॉइड एक धमाकेदार आर्टिकल छापता है। हेडलाइन: गायब हुआ विमान 1955 से लैंड हुआ 1992 में, यात्री अब भी युवा। रिपोर्ट में दावा: फ्लाइट 914 लैंड हुई थी, यात्रियों की उम्र वही थी जैसे समय बीता ही ना हो। एटीसी ऑफिसर जुआन डेलाकोर्ट का इंटरव्यू भी छापा गया। उसने कहा, मैंने खुद सुना था, वे कह रहे थे हम न्यूयॉर्क से मियामी आ रहे हैं। सब कुछ 1955 का था, मेरे सामने समय ठहर गया। उसका दावा था सरकार ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया, एनडीए साइन करवाए गए, धमकियां दी गई, लेकिन यह खबर फैल चुकी थी। लोग कहने लगे सरकारें सच छुपा रही हैं। आज तक यह रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई थ्योरीज देते हैं। टाइम डायलेशन, जहां समय की गति बदल जाती है। वॉर्म होल, ब्रह्मांड का शॉर्टकट जिसने प्लेन को भविष्य में पहुंचा दिया। मल्टीवर्स, शायद यह विमान किसी और वास्तविकता में चला गया। एलियन अपहरण, यात्रियों पर प्रयोग हुए हों। और फुल्ली फेक थ्योरी, जिसमें सब कुछ एक कल्पना माना गया। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन कोई पक्का खंडन भी नहीं। फ्लाइट 914 की कहानी आज भी इंसानी सोच को चुनौती देती है। क्या यह वाकई टाइम ट्रैवल का सबूत था, या बस एक रहस्य जिसे कभी सुलझना ही नहीं था? सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमारी समझ और तकनीक शायद अभी भी इस ब्रह्मांड के हर राज को खोलने के लिए काफी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री 777 को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक खोज होती है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला रहस्य आपसे छूट न जाए। कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि फ्लाइट 914 सच में भविष्य से लौटी थी? मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब इतिहास नहीं देता, वो बस महसूस होते हैं।